यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के सेशन नंबर 50 और हमारे आखिरी सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पिछले 49 सेशंस में हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए, प्रैक्टिस की। आज के सेशन में कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ाया जा चुका है उसका रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अंग्रेजी के लगभग सारे ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हमने आपको पढ़ाए हैं। कुछ बाकी ज़रूर है कि समय कम था, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स पर पहले ध्यान दिया गया। जो कॉन्सेप्ट्स अब तक पढ़ाए गए हैं उनको भी आपने अगर ठीक से पढ़ा और उसका उपयोग किया तो आप करेक्ट इंग्लिश वाक्य बना पाएंगे। तो चलिए आज के इस लास्ट सेशन की शुरुआत वर्ड बिल्डिंग या वोकैबुलरी से करते हैं और उसके बाद कुछ कठिन हिंदी वाक्यों को सही ग्रामर में अंग्रेजी में कैसे बनाया जाता है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आज के सेशन की शुरुआत वोकैबुलरी यानी शब्दों के अर्थ की रिवीजन के साथ करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ इंग्लिश में शब्द दिए जाएंगे और नीचे हिंदी के शब्द रहेंगे। प्रत्येक अंग्रेजी शब्द का अर्थ नीचे दिए हुए शब्दों में छुपा है। आपको हिंदी शब्दों में से अर्थ चुन के उसके अंग्रेजी शब्द के सामने रखना है। स्क्रीन पर आपको घड़ी दिखेगी। घड़ी की सुई चलने तक का समय आपके पास है। जब समय समाप्त होगा तब हम आपको सही जवाब दे देंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है बर्ड्स पक्षी, आउल उल्लू, पैरट तोता, पिकॉक मोर, डक बतख। सेट नंबर 2 सही जवाब है पिजन कबूतर, क्रो कौवा, फेदर्स पर, बीक चोंच, विंग्स पंख। सेट नंबर 3 सही जवाब है लीफ पत्ता, पेड़ का पत्ता। एक होगा तो लीफ, अनेक होगा तो लीव्स। ग्रास घास, ट्री पेड़, ब्रांच डाली। सेट नंबर 4 सही जवाब है कलर्स रंग, येलो पीला, रेड लाल, ऑरेंज नारंगी, पिंक गुलाबी। सेट नंबर 5 सही जवाब है ग्रीन हरा, ब्लैक काला, ब्लू नीला, वाइट सफेद। मैच द कॉलम्स। अभी आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस और राइट हैंड साइड में कुछ हिंदी सेंटेंसेस दिखेंगे। ये एक्चुअली फुल सेंटेंसेस नहीं है, सेंटेंसेस के पार्ट्स है। और अगर गौर से देखेंगे तो इन सभी वाक्यों में एक्शन वर्ड आया है अलग अलग टेंस अनुसार। आपको क्या करना है, करेक्ट टेंस के अनुसार अंग्रेजी वाक्य को उसके राइट हैंड साइड के हिंदी अर्थ के साथ जोड़ना है। जैसे ही आपके स्क्रीन पर इंग्लिश और हिंदी सेंटेंसेस दिख जाएंगे, एक घड़ी शुरू हो जाएगी। घड़ी का समय समाप्त होने तक आप लेफ्ट हैंड साइड के अंग्रेजी वाक्य की जोड़ी राइट हैंड साइड के हिंदी वाक्य के साथ बना के तैयार रखिए। जैसे ही समय समाप्त हो जाएगा हम आपको सही आंसर स्क्रीन पे बता देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेट 1
सही जवाब है सेट 2। सही जवाब है सेट 3। सही जवाब है सेट 4। सही जवाब है सेट 5। सही जवाब है सेट 6। सही जवाब है सेट 7। सही जवाब है सेट 8। सही जवाब है सेट 9। सही जवाब है सेट 10। सही जवाब है सेट 11। सही जवाब है सेट 12।
सही जवाब है सेट 13। सही जवाब है सेट 14। सही जवाब है सेट 15। सही जवाब है सेट 16। सही जवाब है सेट 17। सही जवाब है सेट 18। सही जवाब है सेट 19। सही जवाब है सेट 20। सही जवाब है न्यू एक्सरसाइज। पिछले सेशन की तरह इस सेशन में भी स्क्रीन पर जो आपको हिंदी वाक्य दिखेंगे उस पूर्ण हिंदी वाक्य को आपको अंग्रेजी में लिखना है। शुरुआत कैसे करेंगे? हिंदी वाक्य का काल पहचानना है। काल पहचानने के पश्चात एंकर वर्ड को, फिर पावर वर्ड 1 हो, पावर वर्ड 2 हो, एक्शन वर्ड हो, सवाल पूछकर वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है यानी कि सब्जेक्ट कर्ता वो ढूंढना है। और अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट और एंकर वर्ड से करनी है। अगर आपने अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट और एंकर वर्ड के साथ सही टेंस में की तो बचे हुए वाक्य में कुछ गलती भी हुई तब भी आपने बनाया हुआ वाक्य सामने वाले को समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज से। पहला वाक्य, मेरे पिताजी ने
मेरे दादा दादी को लाने के लिए गांव जाने को मुझे कहा। वाक्य का आखिरी शब्द एक्शन वर्ड होने के चलते ये वाक्य सिंपल टेंस और वो एक्शन वर्ड पास्ट भूत में होने के कारण ये वाक्य सिंपल पास्ट टेंस। किसने कहा? मेरे पिताजी ने। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत मेरे पिताजी ने कहा इन शब्दों से होगी, माई फादर टोल्ड। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, माई फादर टोल्ड मी टू गो टू द विलेज टू ब्रिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स। माई फादर टोल्ड मी टू गो टू द विलेज टू ब्रिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स। अगला हिंदी वाक्य, हम प्रत्येक सप्ताह हमारा घर साफ करने के लिए पुराना झाड़ू अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है, उसके पहले जो एक्शन वर्ड है उसमें रहा शब्द होने के चलते ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं? हम। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी, हम अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर स्टिल यूजिंग। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, द ओल्ड ब्रूम टू क्लीन आवर हाउस एवरी वीक। वी आर स्टिल यूजिंग द ओल्ड ब्रूम टू क्लीन आवर हाउस एवरी वीक। अगला हिंदी वाक्य, मेरी स्कूल में से अनेक विद्यार्थियों ने मौज मस्ती के लिए सारे नियम तोड़े हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है इसलिए प्रेजेंट टेंस। इस है के पहले जो एक्शन वर्ड आया है वो स्वयं भूतकाल में होने के चलते ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसने तोड़े हैं? मेरे स्कूल में से अनेक विद्यार्थियों ने। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत मेरे स्कूल में से अनेक विद्यार्थियों ने तोड़े हैं, मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम माई स्कूल हैव ब्रोकन। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, ऑल द रूल्स फॉर फन। अगला हिंदी वाक्य, अमीर लोगों ने उनके देश में गरीब लोगों को खाना और पैसा देना ही चाहिए। इस वाक्य में हम ज़बरदस्ती की भाषा कर रहे हैं कि अमीर लोगों को क्या करना चाहिए। जब हमें ज़बरदस्ती की भाषा करनी होती है तब इंग्लिश में जो शब्द है वो है मस्ट। किसने देना ही चाहिए? अमीर लोगों ने। हमारे इंग्लिश वाक्य की शुरुआत होगी, अमीर लोगों ने देना ही चाहिए, रिच पीपल मस्ट गिव। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, फूड एंड मनी टू पुअर पीपल इन देयर कंट्री। अगला हिंदी वाक्य, तुम्हारी सफ़ेद बिल्ली दूध पी रही थी। वाक्य का आखिरी शब्द थी यानी पास्ट टेंस। उसके पहले जो एक्शन वर्ड आया है उसमें रहा शब्द होने के चलते ये कंटिन्यूअस यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन पी रही थी? तुम्हारी सफ़ेद बिल्ली। अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत होगी, तुम्हारी सफ़ेद बिल्ली पी रही थी, योर वाइट कैट वॉज ड्रिंकिंग। बचे हुए हिंदी शब्द का अर्थ मिल्क। इंग्लिश वाक्य बना, योर वाइट कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। अगला हिंदी वाक्य, इन फलों को एक अच्छी खुशबू नहीं है। वाक्य का आखिरी शब्द है और उसके पहले कोई भी एक्शन वर्ड नहीं, इसके लिए ये वाक्य बन गया सिंपल टेंस। नकारात्मक है इसलिए मेरे अंग्रेजी वाक्य में नॉट इस शब्द का उपयोग होगा।
किसको अच्छी खुशबू नहीं है? इन फलों को। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी इन फलों को नहीं है। These fruits do not have। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ a very good smell। इन फलों को एक बहुत अच्छी खुशबू नहीं है। These fruits do not have a very good smell। अगला हिंदी वाक्य, तुम्हें तुम्हारी परीक्षा के पहले प्रत्येक सवाल के जवाब पता होने चाहिए। इस वाक्य में हम सुझाव दे रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। परीक्षा के पहले प्रश्नों के जवाब तुम्हें पता होने चाहिए। हम जबरदस्ती की भाषा नहीं कर रहे हैं। सुझाव जब देते हैं तब जो अंग्रेजी शब्द का उपयोग किया जाता है वो है शुड। किसे पता होना चाहिए? तुम्हें। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी तुम्हें पता होना चाहिए, यू शुड नो। और बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ है आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन बिफोर योर एग्जाम। यू शुड नो आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन बिफोर योर एग्जाम। अगला हिंदी वाक्य, भारतीय क्रिकेट टीम को अगले 2 महीनों में कोई मैच नहीं है। वाक्य का आखिरी शब्द है और उसके पहले कोई भी एक्शन वर्ड न होने के चलते वाक्य सिंपल टेंस, वाक्य नकारात्मक जरूर है। इसके लिए मेरे अंग्रेजी वाक्य में नॉट ये शब्द जरूर आएगा। किसको नहीं है या किसके पास नहीं है? भारतीय क्रिकेट टीम। तो मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी भारतीय क्रिकेट टीम को नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम डज नॉट हैव एनी मैच इन द नेक्स्ट 2 months। भारतीय क्रिकेट टीम को अगले 2 महीनों में कोई भी मैच नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम डज नॉट हैव एनी मैच इन द नेक्स्ट 2 months। अगला हिंदी वाक्य, मेरे वर्ग में से केवल एक विद्यार्थी इस किताब में से सारे प्रश्नों को पूर्ण कर सका। यहाँ पे क्षमता की बात हो रही है और भूतकाल के क्षमता की बात हो रही है, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द है कुड। कौन पूर्ण कर सका? मेरे वर्ग में से केवल एक विद्यार्थी। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी मेरे वर्ग में से केवल एक विद्यार्थी पूर्ण कर सका। ओनली 1 स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास कुड कंप्लीट। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक। ओनली 1 स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास कुड कंप्लीट all the questions from this book। मेरे वर्ग में से केवल एक विद्यार्थी इस पुस्तक में से सारे प्रश्नों को पूर्ण कर सका। अगला हिंदी वाक्य, तुम्हारे विद्यार्थी हमेशा बहुत सवाल पूछते हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है और उसके पहले एक्शन वर्ड है जो त में समाप्त हो रहा है। इसके लिए इस वाक्य का टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सवाल पूछते हैं? तुम्हारे विद्यार्थी। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी तुम्हारे विद्यार्थी हमेशा पूछते हैं। योर स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ मैनी क्वेश्चंस। योर स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चंस। अगला हिंदी वाक्य, वो लड़का 12 सेकंड से कम में 100 मीटर भाग सकता है। इस वाक्य में वो लड़के की क्षमता के बारे में बात हो रही है। वर्तमान की क्षमता के लिए जो अंग्रेजी में शब्द है वो है कैन और भूत की क्षमता के लिए जो शब्द है वो है कुड। कौन दौड़ सकता है? वो लड़का।
मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी। वो लड़का दौड़ सकता है। दैट बॉय कैन रन। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ है 100 meters in less than 12 seconds। अगला हिंदी वाक्य, मेरे बेटे को प्रत्येक गणित परीक्षा में पूर्ण अंक मिलते हैं। आखिरी शब्द है, इसके पहले जो एक्शन वर्ड आया है वो त से समाप्त होता है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसे मिलते हैं? मेरे बेटे को। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी मेरे बेटे को मिलते हैं, माई सन गेट्स। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ फुल मार्क्स इन एवरी मैथ्स एग्जामिनेशन। माई सन गेट्स फुल मार्क्स इन एवरी मैथ्स एग्जामिनेशन। अगला हिंदी वाक्य, बीमार किसान उसकी दवाइयाँ भूल गया था। वाक्य का आखिरी शब्द था और उसके पहले जो एक्शन वर्ड आया भूल गया वो स्वयं पास्ट टेंस में होने के चलते ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन भूल गया था? बीमार किसान। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत बीमार किसान भूल गया था से होगी, द सिक फार्मर हैड फॉरगॉटन। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ हिज मेडिसिन्स। द सिक फार्मर हैड फॉरगॉटन हिज मेडिसिन्स। आखिरी हिंदी वाक्य, तुम्हें हर रोज़ कम से कम 3 घंटों के लिए पढ़ना ही होगा। हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये कह रहे हैं उसे कि उसको पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ज़बरदस्ती की जब भाषा करनी होती है तो अंग्रेज़ी में जो शब्द है वो है मस्ट। किसे पढ़ना ही होगा? तुम्हें। अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत होगी तुम्हें पढ़ना ही होगा, यू मस्ट रीड। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ फॉर एटलीस्ट 3 years एवरी डे। डियर स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा आपके साथ का पिछले 50 सेशंस का सफ़र समाप्त होता है। इन 50 सेशंस में हमने बहुत प्रयत्न किए कि आपको कुछ अच्छा दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे हो, ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आपको थोड़ा फ़ायदा हुआ हो। हमने कभी भी ये उम्मीद नहीं की कि 50 सेशन के आखिर में आप अंग्रेज़ी में बोलना सीखेंगे। इस 50 सेशन का मकसद यही था कि आप सही अंग्रेज़ी वाक्य बनाना सीखें। और भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स बाकी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स थे वो सब के सब समाप्त हो गए हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अब भी कहूँगा, सिर्फ सुन के और अच्छा लग के हमारी समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला। समस्या का समाधान तब मिलेगा जब आप अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे। ये सेशंस अगर आपको फिर से देखने मिले तो ज़रूर देखिए, लेकिन सिर्फ देख के काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं निहार शांति पाठशाला फनवाला इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम की संपूर्ण टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम चाहते हैं कि आप अच्छा पढ़ो, अंग्रेज़ी पर विक्ट्री हासिल करो और आगे चलकर इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इस प्रकार के कोर्सेस में आप एडमिशन लो। हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आप सभी के साथ हमेशा बने रहेंगे। आपने इतना समय दिया, हमारे सेशन सुने, इसलिए आप सभी को मन से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।